हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। आई एम गर्लीन एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूल बेस्ड ट्रेडिंग के बारे में। हम जानेंगे दैट रूल बेस्ड ट्रेडिंग एग्जैक्टली क्या होती है, आपको रूल बेस्ड ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए, या हम देखने वाले हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो एक सैम्पल स्ट्रैटेजी या एक सैम्पल सिस्टम की भी हम बात करने वाले हैं। बट एज यूजुअल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन and do subscribe to our channel। चलिए without any further ado शुरू करते हैं आज का वीडियो। चाहे आप एक बिगिनर हैं या फिर एक एक्सपीरियंस ट्रेडर, आपने ये जरूर नोटिस किया होगा दैट डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करते हुए हमें काफी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और इन्हीं चैलेंजेस की वजह से काफी ट्रेडर्स मार्केट में फेल भी हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं ऐसे ही कुछ चैलेंजेस की। एक जो सबसे बड़ा कारण बनता है ट्रेडर्स के फेलियर का, वो ये है दैट वो बिना प्रॉपर नॉलेज के ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है दैट ट्रेडिंग करने से पहले आपको मार्केट की सही जानकारी होनी चाहिए, आपको मार्केट डायनामिक्स की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और आप मार्केट को एनालाइज कर सकें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप फंडामेंटल या फिर टेक्निकल एनालिसिस में से किसी भी एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। दूसरा जो फैक्टर है वो ये है दैट हम ऑफन इमोशन से इन्फ्लुएंस होकर ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। जब हमें प्रॉफिट हो रहा होता है तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और जब हमें लॉस हो रहा होता है तो हम फियर और ग्रीड जैसे इमोशन से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तीसरा जो फैक्टर है जो हम काफी मिस आउट कर देते हैं वो है रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि अपने रिस्क को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाना। हम रिस्क और रिवॉर्ड के बीच में अच्छे से एक बैलेंस को एस्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं एंड दैट इज व्हाई मोस्ट ट्रेडर्स फेल, बिकॉज वो ज्यादा रिस्क ले लेते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है दैट जब भी हम किसी ट्रेड में एंटर करते हैं तो हमारा रिस्क हमेशा कम होना चाहिए एज कंपेयर टू आवर प्रॉफिट्स। एंड इसके लिए आइडियल है दैट हम एटलीस्ट 1:2 के आरआर को फॉलो करें, जिससे हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड के बीच में एक बैलेंस मेंटेन रहे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, या फिर एक काफी इंपॉर्टेंट रीजन ये है ट्रेडर्स के फेलियर का, कि वो ऑफन ट्रेडिंग प्लान या फिर एक प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप को फॉलो नहीं करते हैं। आपके ट्रेडिंग प्लान के अंदर आपको क्लियर होना चाहिए दैट आपका एंट्री क्राइटेरिया क्या होने वाला है, आप कितना स्टॉप लॉस सेट करने वाले हैं, आप एग्जिट कब लेंगे और आपका पोजिशन साइजिंग क्या रहने वाला है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको आंसर करने चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू अ ट्रेड। एंड मान लीजिए दैट आपको ऐसा लगता है दैट एक काफी रिवॉर्डिंग स्ट्रैटेजी है जो काफी अच्छे से काम कर सकती है, तो आपको इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना चाहिए एंड प्रॉपर रिजल्ट्स के साथ ही इसे इंप्लीमेंट करना चाहिए। बिना प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन या बिना प्रॉपर नॉलेज के या बिना प्रॉपर बैक टेस्टिंग के अगर आप किसी भी चीज को मार्केट में हरी में करने की कोशिश करेंगे तो इससे सिर्फ और सिर्फ आपका ही नुकसान होने वाला है। एंड लास्टली मुझे लगता है दैट एक जो काफी इंपॉर्टेंट एंड ऑफन वंस अगेन मिस्ड आउट टॉपिक रहता है वो रहता है डिसिप्लिन का। अब हमने ये सारी चीजें तो कर ली, लेकिन अगर हम प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ इनमें से किसी भी एक चीज को फॉलो नहीं करें तो इसका भी एक काफी एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है और हम ट्रेडिंग में फेल भी हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पॉइंटर आता है दैट हमें रूल बेस्ड ट्रेडिंग की तरफ फोकस करना चाहिए। रूल बेस्ड ट्रेडिंग के बारे में चलिए अब हम बात करते हैं। रूल बेस्ड ट्रेडिंग के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा और अब हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं एंड पोटेंशियली कुछ एडवांटेजेस को भी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो रूल बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब होता है जब आप अपनी ट्रेडिंग के लिए एक प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स या फिर कंडीशंस को डिफाइन करते हैं एंड वंस वो सारे के सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो या फुलफिल हो तभी आप किसी भी ऑर्डर को या ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। अब रूल बेस्ड ट्रेडिंग के बेसिस पर हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं दैट हम किस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करने वाले हैं, क्या हमारा एंट्री क्राइटेरिया रहेगा, एग्जिट हमें कहाँ लेना है, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग एंड नॉट टू फॉरगेट रिस्क मैनेजमेंट की भी हम यहाँ बात करते हैं। हम ये भी यहाँ पर डिफाइन करते हैं दैट हम अपने कैपिटल को किस तरीके से डिप्लॉय करने वाले हैं एंड किस तरीके से मैनेज करने वाले हैं। एंड अगर हम रूल बेस्ड ट्रेडिंग के कुछ एडवांटेजेस की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस इज दैट अब हम रूल बेस्ड ट्रेडिंग को करके इमोशन से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं।
क्योंकि यहाँ पर हमने एक प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स को डिफाइन किया है एंड हम उन रूल्स के सेटिस्फाई होने पर ही अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, तो हमें फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होता है एंड हमें पता है दैट हमने जो स्ट्रैटेजी यहाँ पर इम्प्लीमेंट की है या जो स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की है वो हमें बेस्ट ऑफ द एंट्रीज देने वाली है एंड दैट इज हाउ आप फियर, ओवर कॉन्फिडेंस एंड इवन ग्रीड जैसे इमोशन से बच सकते हैं। दूसरा हमारे पास ये एडवांटेज रहता है दैट हमें कुछ भी रिग्रेट नहीं होता है। ये तो आपने जरूर देखा होगा दैट कभी कभार हम ये सोचते हैं दैट काश हमने वो वाला ट्रेड ले लिया होता या फिर काश हमने ये वाला ट्रेड मिस ही कर दिया होता तो काफी अच्छा रहता। रूल बेस्ड ट्रेडिंग के बेसिस पर हम इस रिग्रेट वाली फीलिंग से बाहर आ सकते हैं और हमें अपने डिसीजंस का कोई भी रिग्रेट नहीं होता बिकॉज वंस अगेन हमारे डिसीजंस काफी क्रिटिकल और रैशनल रहते हैं। हम इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये डिसीजंस हमारे पास इमोशन से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। थर्ड हमारे पास जो काफी इंपॉर्टेंट एक और बेनिफिट रहता है वो ये है दैट हमारी टेंडेंसी जो रहती है रैंडम ट्रेड्स लेने की वो काफी कम हो जाती है बिकॉज अब आप ट्रेडिंग सिर्फ तभी करने वाले हैं जब आपको आपके सिस्टम में एक ग्रीन फ्लैग दिखने वाला है एंड दैट इज हाउ अब आप रैंडम ट्रेड्स नहीं करेंगे एंड इवन ओवर ट्रेडिंग की जो आपकी टेंडेंसी है वो काफी रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट आप काफी कॉन्फिडेंटली किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकेंगे। अब आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए यहाँ पर स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने से पहले हम बैक टेस्टिंग करते हैं जिसमें हमें पता चलता है दैट एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी ने हिस्टोरिकली कैसे परफॉर्म किया है एंड उसके बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये स्ट्रैटेजी करंट मार्केट कंडीशंस में फेवरेबल रहने वाली है या नहीं रहने वाली है। आपको सिर्फ यही नहीं लेकिन काफी सारे इंपॉर्टेंट इनपुट्स के बारे में पता चलता है जैसे कि मैक्सिमम विनिंग परसेंटेज, लूजिंग परसेंटेज, ड्रॉडाउन कितना हो सकता है एंड ड्रॉडाउन टू रिकवरी रेशियो के बारे में भी आपको काफी अच्छा आइडिया लग सकता है। एंड एक बार जब आप एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को फॉलो करना शुरू करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बैक टेस्टिंग तो आप ऑटोमेटिकली काफी कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाएंगे। एंड लास्टली रूल बेस्ड ट्रेडर्स के पास जो एज होता है ओवर डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स वो ये है दैट हम यहाँ पर एक प्रोसेस को या एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करते हैं जिससे कि हम एग्जॉस्ट नहीं होते हैं। एंड आपने ये जरूर देखा होगा दैट जो डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स रहते हैं वो जल्दी से एग्जॉस्ट हो जाते हैं एंड लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर अपने सैंपल स्ट्रैटेजी की बात करते हैं और हम यहाँ यूज करने वाले हैं पिवट पॉइंट्स का। और ये जो स्ट्रैटेजी होने वाली है ये होने वाली है पिवट पॉइंट्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन स्ट्रैटेजी। तो चलिए सबसे पहले इंडिकेटर्स टैब से पिवट पॉइंट्स को अपने चार्ट के ऊपर प्लॉट कर लेते हैं एंड आपको यहाँ पर सिंपली पिवट को टाइप करना है एंड पिवट पॉइंट्स स्टैंडर्ड को अपने चार्ट के ऊपर प्लॉट कर लेना है। अब हम यहाँ पर सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करने वाले हैं तो चलिए यहाँ पर हम इनके ऊपर डबल क्लिक कर लेते हैं एंड आप देख सकते हैं दैट ये जो सारे बॉक्सेस आपको देखने को मिल रहे हैं ये टिक है। हम इन्हें अनटिक करने वाले हैं और सिर्फ S1 और R1 को ही अपने चार्ट के ऊपर प्लॉट करने वाले हैं। तो चलिए क्विकली हम इन सब चीज़ों को अपने चार्ट के ऊपर से रिमूव कर लेते हैं एंड आप देख सकते हैं दैट S1 एंड R1 हमारे चार्ट के ऊपर प्लॉटेड है। एंड बेटर विजिबिलिटी के लिए चलिए कलर को भी हम यहाँ ब्लैक स्विच कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम सिंपली स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये स्ट्रैटेजी ये कहती है दैट जब हमें R1 का ब्रेकआउट देखने को मिलता है समवेयर अराउंड दीज लेवल्स, मान लीजिए दैट ये R1 है और अगर हमें इस R1 का ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हम यहाँ पर बाय साइड के ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर हमें S1 का ब्रेक डाउन देखने को मिलता है तो हम यहाँ पर सेलिंग साइड के ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं जब हमें S1 का ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा। तो अब आई होप दैट आपको ये स्ट्रैटेजी कुछ हद तक समझ में आई हो। तो चलिए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स की भी बात कर लेते हैं। आप इस स्ट्रैटेजी को किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हैं। हम इसका एग्जाम्पल देखने वाले हैं निफ्टी 50 के 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बाय साइड के एग्जाम्पल से। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था दैट हम बाय करेंगे अगर हमें R1 का ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं दैट समवेयर अराउंड दीज लेवल्स हमें R1 का ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब ईदर हम यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल में ही अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं या फिर फॉर अ सेफ साइड एंट्री हम सिंपली ब्रेकआउट कैंडल के हाई को यहाँ पर मार्क कर सकते हैं सम व्हाट लाइक दिस। एंड फर्दर जब हमें इस ब्रेकआउट कैंडल का हाई क्रॉस होते हुए दिखता है ऑन द अपसाइड तो हम यहाँ पर बाय साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर एक इनवैलिडेशन
इनवैलिडेशन लेवल की, तो जो भी हमारे पास ब्रेकआउट कैंडल रहेगी, हम इसी ब्रेकआउट कैंडल के लो को समवेयर अराउंड दीज लेवल्स आप देख सकते हैं एज एन इनवैलिडेशन लेवल कंसिडर कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें अपने रिवॉर्ड की या अपने टारगेट की यहाँ पर, तो जितना भी हमारा रिस्क रहेगा हम जनरली 1:2 का RR यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही साथ जो भी हमारा रिस्क रहेगा 2 टाइम्स द रिस्क वो हमारा यहाँ पर रिवॉर्ड बन जाएगा। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे ही हम यहाँ पर समझते हैं दैट मान लीजिए हमने अपनी एंट्री कंसिडर करी है 19,600 के लेवल्स के आसपास और हमें यहाँ पर लो देखने को मिलता है 19,570 के लेवल्स के आसपास। तो यानी कि हमारे पास रिस्क है 30 पॉइंट्स का, तो हम यहाँ पर रिवॉर्ड की बात करने वाले हैं 60 पॉइंट्स की। एंड आप देख सकते हैं दैट काफी ब्यूटिफुली हमारे पास 60 पॉइंट्स का रिवॉर्ड हमें यहाँ पर अचीव होते हुए दिखा है। आप चाहें तो यहाँ पर अपने रिस्क को परसेंटेज टर्म्स में भी एडजस्ट कर सकते हैं एज पर योर रिस्क एपेटाइट। तो आई होप दैट आपको ये R1 का ब्रेकआउट जरूर समझ आया होगा। चलिए अब हम सेलिंग साइड की बात कर लेते हैं, यानी कि S1 के ब्रेक डाउन की अब हम यहाँ बात करने वाले हैं। अब आप निफ्टी 50 के ही 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं दैट हमें समवेयर अराउंड दीज लेवल्स S1 देखने को मिल रहा है, यानी कि 19,510 के लेवल्स के आसपास। एंड आप देख सकते हैं दैट हमें इस लेवल पर S1 का ब्रेक डाउन देखने को मिल रहा है। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था दैट हम ब्रेक डाउन कैंडल के ही लो पर यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं चलिए उसकी बात कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट आपको एट द लेवल्स ऑफ 19,510 एक ब्रेक डाउन यहाँ देखने को मिला है। तो सिंपली हमारी एंट्री कहाँ रहेगी, हमारी एंट्री रह सकती है ईदर इन दिस ब्रेक डाउन कैंडल या फिर हम सिंपली यहाँ पर इस ब्रेक डाउन कैंडल के लो को मार्क कर सकते हैं जो हमें 19,485 के लेवल्स के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड फर्दर जब हमें इस लेवल के नीचे एक कॉन्टिन्यूएशन मूव देखने को मिलता है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो हम अपने सेलिंग साइड की एंट्री को प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास इनवैलिडेशन लेवल क्या रहेगा, आप देख सकते हैं दैट जो भी हमारे पास ब्रेकडाउन कैंडल रहेगी, जो हमारे पास इस कैंडल का हाई लेवल रहेगा, आप देख सकते हैं दैट ये लेवल 19,512 के लेवल्स के आसपास निकल के आ रहा है, तो ये हमारा इनवैलिडेशन लेवल बन जाएगा। एंड अगर हम बात करें यहाँ पर अपने रिस्क की, तो हमारे पास जो रिस्क निकल के आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 30 से 32 पॉइंट्स का है। तो हम यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं 60 to 64 पॉइंट्स तक का एक टारगेट, जो कि आप देख सकते हैं ऑन द डाउन साइड काफी ब्यूटिफुली हमें अचीव होते हुए दिखा है। एंड दैट इज हाउ आप ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ऑफ द पिवट पॉइंट्स अपने ट्रेड्स को ईदर ऑन द बाइंग साइड या फिर सेलिंग साइड प्लान कर सकते हैं। एंड ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दैट जब तक आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिलता है तब तक आप इन सारे सिग्नल्स को जो भी आपको विद इन द R1 एंड S1 देखने को मिलते हैं उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। एंड आप चाहें तो अपने हिसाब से किसी भी स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं एंड उसका रूल्स सेट ऑफ रूल्स को डिफाइन कर सकते हैं एंड उसके बेसिस पर आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने बात की कुछ ऐसे कॉमन चैलेंजेस की जो शायद सभी ट्रेडर्स फेस करते हैं एंड इसी रीजन से कई ट्रेडर्स इवन मार्केट्स में फेल भी हो जाते हैं। हमने रूल बेस्ड ट्रेडिंग के बारे में भी सीखा और कुछ एडवांटेजेस की भी बात की है, सच एज रूल बेस्ड ट्रेडिंग करके हम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हमारा व्यू या ओपिनियन बायस नहीं रहता है क्योंकि हम एक प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स को या एक प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं एंड हम इमोशन से भी इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, हम रिग्रेट की फीलिंग से भी बाहर निकल सकते हैं एंड ओवर ट्रेडिंग या रैंडम ट्रेड्स की टेंडेंसी भी काफी रिड्यूस हो जाती है। हमने एक सैम्पल स्ट्रैटेजी के बारे में भी बात की है एंड आप चाहें तो किसी भी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं विद अ प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स और अ प्रॉपर सेट ऑफ कंडीशंस। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दैट आपके क्या थॉट्स हैं रूल बेस्ड ट्रेडिंग को लेकर। एंड वेल, डोंट फॉरगेट टू हिट दिस लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.